चूंकि अखलाक जो बिल्ड करता है ये सिर्फ किताब के अंदर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के बिल्ड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले के ऊपर। Therefore, every student should be an ideal student। हर शख्स के लिए एक एग्जाम्पल होता है, एक रोल मॉडल होता है। बच्चा स्कूल में गया और वो ये देख रहा है कि मेरा टीचर आज अब्सेंट है। पूछा क्यों अब्सेंट है? कहा वो घर पे ही रुका हुआ है, आने का मन नहीं था उनका। तनख्वाह कटेगी फिर उसकी, कहा ना है वो तो मेडिकल का रिपोर्ट लगा देंगे उसमें। दैट्स चीटिंग। एक स्कूल का बच्चा सोचता है कि चीटिंग करना हमारे उस्ताद के मिजाज में है और इट इज नॉट ओफेन, क्योंकि हमारा टीचर कर रहा है, वही स्टूडेंट वही सीखेगा। ठीक है, ये दुनियावी तालीम की बात है। दरसे मुस्तफ़ा की आप बात करते हैं अगर, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक साहब ने कहा कि आप रुकिए मैं आ रहा हूं। 3 दिन तक उसी जगह खड़े रह गए कि वो आएंगे। उन्होंने कहा है आएंगे तो वो आएंगे। 3 दिन तक खड़े रह गए। एक आम आदमी के कमेंटमेंट पर 3 दिन तक खड़े रहना ये दुनिया के किसी लीडर का मिजाज नहीं सिवाय प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। जब से गाजी की ज़माने ने वफा। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर बोलता है जिस तालीम में 3 C हो वो तालीम दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम है। 3 C, ABC। 3 C किस चीज का? पहला C कैरेक्टर का, दूसरा C कॉन्फिडेंस का, तीसरा C क्रिएटिव का। जिस तालीम में अखलाक हो, एतमाद हो और ईजादी जहन पैदा करने की ताकत हो, वो तालीम दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम है। दुनिया के तमाम तालीम में, उलूम में, स्कूल्स, कॉलेजेस में हम इसका सर्वे करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये 3 C कौन सी तालीम में बेहतर है और किस तालीम में पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेसिक लेवल पर। आपके बच्चे क्रिश्चियन मिशनरी 3.5 से 4 साल के बाद एडमिशन ले लिया जाता है प्ले स्कूल, खेलने कूदने के लिए। धीरे से स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेजुएशन, MBBS, MD, DM बनता है। MBBS के घर पे आप जाएं और उनसे पूछें, डॉक्टर साहब आपने नर्सरी में, कॉन्वेंट में जो पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ है? नोटबुक कहाँ है? बुक कहाँ है? रिप्लाइड, आई डोंट नो, आई वॉज एट दैट टाइम चाइल्ड, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मेरी माँ को पता होगा, मेरे बाप को पता होगा। उसके पेरेंट्स के पास जाए, आपका बेटा MBBS है, MD है, कोलकाता सरकारी हॉस्पिटल में जॉब है, पूरे बंगाल में उसका टॉप 10 डॉक्टरों में काउंट है। नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो मैंने भंगार वाले को दे दिया था, भंगार वाले को दे दिया। ये हमारे उलमाए किराम आ रहे हैं तो नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अरबिया कादरिया,
कर दे। आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होगा। मदर ऑफ एमबीबीएस, फादर ऑफ एमबीबीएस, एमडी। पुस्तक का क्या हाल किया आपने? वो तो बंगार वाले को दे दिया। बंगार वाले भाई साहब, उस पुस्तक को आपने क्या किया? क्या वो मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के मैंने बेच दी। खरीदने वाले भाई साहब आपने पेपर के साथ क्या सलूक किया? कहा समोसा खाने के बाद मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई, नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश मिली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। जिस कागज ने एमबीबीएस बनाया था वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। आज कोई पूछने वाला नहीं। कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब करके जा रहे हैं, कागज उठाए टीआई के पास जाए। ये जो शहर का हॉस्पिटल है उसका जो डॉक्टर है, इस कागज ने उसको डॉक्टर बनाया है और इस कागज का यह हाल है कि नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। उसके खिलाफ मानहानि का केस नोट करे। हे यू, गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, इट इज नॉट क्राइम। ये जुर्म थोड़ी, एफआईआर नोट नहीं करेगा। ये दुनिया के तमाम उलूम की नर्सरी की पुस्तकों का यह हाल है। अब सीधे आ जाए मदरसा अरबिया कादरिया में। हाफिज साहब, आपने मदरसा अरबिया में नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा था, उसका क्या हाल है? कहाँ है वो? उन्होंने कहा जब मैं मुकम्मल हिफ्ज कर लिया तो उसकी अजमत और बढ़ गई। और जब इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना तो उसकी अजमत का अंदाजा और हुआ कि उस पेपर के बारे में सिर्फ मुफ्ती नहीं, सिर्फ उलमा नहीं, फजला नहीं, दकातेरा नहीं, अगवास औताद अफराद नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। एक कागज, तेरी अहमियत कैसे बढ़ गई? कागज बनता है वुड्स से, ग्रास से, ट्रीज से। सेम कागज, सेम दरख्त, सेम झाड़, सेम प्रेस, सेम खरीदवाल बेचवाल। भाई तू नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, क्या वजह है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ है। भाई तू उलमाए किराम के सर का ताज कैसे बन गया? तुझे बड़े बड़े मुफ्ती गौसो अब्दाल बोसा देते, होठों से लगाते, आंखों से लगाते, दरख्त तो दोनों सेम थे, तेरी अजमत कैसे बढ़ गई? उसने कहा मेरी छाती पे वो दुहा लिखा हुआ है। दैट्स क्लियर। जो अपने मुहसिन को नजासत गलीजा में फेंक दिया है, शहर की प्रोटेक्टिंग क्या घास करेगा वो? लोगों के एहसान को क्या खाक अदा करेगा वो? एक और फर्क बहुत पहले किसी खतीब ने बयान किया था कि नर्सरी के वाला बच्चा, स्कूल वाला बच्चा जाता है, पूरी पुस्तक होती है, पूरी पुस्तक बैग के अंदर रखता है और बैग को पीठ पीछे डालता कांधे पर और स्कूल जाता है। मगर मदरसा अरबिया कादरिया का बच्चा अम्मा पारा को छाती से लगाता है, फिर आगे बढ़ता है। पहला सी कैरेक्टर का, जिस तालीम की वजह से अखलाक अच्छा हो वो तालीम अच्छी है। ये ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर का कहना है। जिस तालीम से अखलाक अच्छा बने। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा।
वो लिखता है, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, बद अखलाकों को अखलाकमंद बनाने का नाम एजुकेशन है। बड़ी अच्छी बात कही। इस पैराग्राफ में हम प्यारे मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं तो सीधा सेंटेंस नजर आता है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ। ये लाइट जल रही है, जिसने लाइट बनाई उसका नाम है एडिसन दास। दुनिया में सबसे पहली बार लाइट अमेरिका में जली है। 211 आइडियाज फेल हुए हैं उसके, 211 आइडियाज फेल हुए, तब जाके उसने लाइट बनाई। उसने देखा कि ये परिंदे उड़ते कैसे, आई वॉन्ट टू डू फ्लाई, मुझे भी उड़ना है, आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई कैन डू इट। तो गौर से देखा कि परिंदे आए, जमीन पे कीड़े मकोड़े को खाया, उड़ गया। उसने सोचा, ओ दैट्स रीजन, कीड़े मकोड़े खाने से उड़ते हैं। बहुत सारे कीड़े को जमा किया उसने, लेकिन जीनियस था, खुद पे ट्राई नहीं किया, अपनी बांदी पे ट्राई किया, बेचारी उड़ने की बजाय बीमार पड़ गई। एजुकेशन बता रहा हूं मैं, दुनियावी एजुकेशन। उसने ये देखा कि मुर्गी से अंडे से बच्चे कैसे निकल रहे हैं। देखा मुर्गी बैठी हुई अंडे पर, बहुत सारा अंडा जमा किया, वो भी बैठा, बच्चे निकलने की बजाय अंडे फूट गए, माँ ने बहुत मारा उसको। ये है ABCD वाले का हाल। अब जरा दीनियात की तरफ आए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ का दूध पी रहे हैं। एक पिस्तान का दूध पीते हैं और दूसरे पिस्तान में माँ मुंह लगाना भी चाहती, मुंह में डालना भी चाहती है तो मुंह नहीं लगाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अखलाक का तकाजा ये है कि मैं दो हूं, एक छाती से मैं पीऊंगा, एक छाती से मेरा रज़ाई भाई पिएगा, मेरी रज़ाई बहन पिएगी। अखलाक देखिए, इसका मतलब ये हुआ कैरेक्टर, अखलाक। पूरी दुनिया में चूंकि अखलाक जो बिल्ड करता है, ये सिर्फ किताब के अंदर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के बिल्ड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले के ऊपर। Therefore, every student should be an ideal student। हर शख्स के लिए एक एग्जाम्पल होता है, एक रोल मॉडल होता है। बच्चा स्कूल में गया और वो ये देख रहा है कि मेरा टीचर आज अब्सेंट है। पूछा क्यों अब्सेंट है? कहा वो घर पे ही रुका हुआ है, आने का मन नहीं था उनका। तनख्वाह कटेगी फिर उसकी, कहा ना है, वो तो मेडिकल का रिपोर्ट लगा देंगे उसमें। दैट्स चीटिंग। एक स्कूल का बच्चा सोचता है कि चीटिंग करना हमारे उस्ताद के मिजाज में है, और इट इज नॉट ओफेन, क्योंकि हमारा टीचर कर रहा, वही स्टूडेंट वही सीखेगा। ठीक है, ये दुनियावी तालीम की बात है। दरसे मुस्तफ़ा की आप बात करते हैं अगर, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक साहब ने कहा कि आप रुकिए, मैं आ रहा हूं। 3 दिन तक उसी जगह खड़े रह गए कि वो आएंगे। उन्होंने कहा है आएंगे तो वो आएंगे, 3 दिन तक खड़े रह गए। एक आम आदमी के कमेंटमेंट पर 3 दिन तक खड़े रहना, ये दुनिया के किसी लीडर का मिजाज नहीं सिवाय प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। अखलाक के बारे में कुरान शरीफ के अंदर आया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। एक ये आयत हो गई। इस आयत के डीप में आप जाएंगे, खुल्क की अगर आप तफसील पढ़ेंगे, पहले ये स्ट्रक्चर के माने में इस्तेमाल होता था लफ्ज़ खुल्क। अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही ने इसको लिखा है, किताब का नाम है खुलफाए राशिदीन और इस्लामी निज़ाम अखलाक। खुल्क पहले स्ट्रक्चर, जिस खाका पर इंसान तैयार हुआ उसे खुल्क कहते हैं। बाद में वो आदत व अतवार के माने में इस्तेमाल होने लगा। यहां पर अगर नबी के अखलाक को आप देखेंगे तो अखलाक की तालीम कुरान से अफजल किसी किताब के अंदर नहीं है। सबसे अच्छी तालीम अखलाक की कुरान शरीफ के अंदर है।
और यहां हाल यह है कि कुरान शरीफ की पहली आयत इक़रा 40 साल की उम्र में नाजिल हुई है। पैदाइश से लेकर 40 साल तक प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक कदम भी कुरान के खिलाफ नहीं गया। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट, कुरान 40 साल के बाद आया है, मगर पैदाइश से 40 साल तक एक कदम भी कुरान के खिलाफ नहीं है, एक बात भी कुरान के खिलाफ नहीं है। उसकी वजह यही है कि दुनिया को पता चल जाए कि ये टीचर ऑफ द यूनिवर्स है, मुअल्लिम कायनात है प्यारे मुस्तफ़ा। वो दुनिया का और टीचर होगा जो पढ़ाता अखलाक का चैप्टर होगा, अगरचे खुद में बद अखलाकी हो, मगर ये मुस्तफ़ा का निज़ाम है और ये इस्लाम है। महबूब पैदाइश से लेकर 40 साल तक सरापा अखलाक बन के दिखा दे और 40 साल के बाद अखलाक का चैप्टर कुरान मुकद्दस पढ़ के सुना दे। तो अखलाक पहला सी कैरेक्टर, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ, चूंकि टीचर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया। एक सहाबी आए, अखलाक की बात देखिए, अखलाक पहले, हाँ ये भी सुन ले आप लोग, अखलाक किसको कहते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि अखलाक मुस्कुराने का नाम है, या मेहमान आए तो उनकी ज़ियाफत का नाम है, या गाली का जवाब गाली से न देने का नाम है, तो गलत। अखलाक की इह्याउल उलूम में 100 से ज़्यादा किस्में की है इमाम गज़ाली ने। अखलाक की पहली किस्म है ईमान, और बद अखलाकी की पहली किस्म है कुफ्र। चैप्टर याद रखें, अखलाक की पहली किस्म है ईमान, बद अखलाकी की पहली किस्म है कुफ्र, अखलाक की दूसरी किस्म है इल्म, और बद अखलाकी की दूसरी किस्म है जहालत। इसका मतलब यह हुआ कि काफिर अखलाकमंद हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान और इल्म ये अपने आप में तमाम अखलाक का सरचश्मा और मंबा माना जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी से कह रहे हैं, आप नमाज पढ़िए और नाखून काटिए। नाखून काटना इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट है। ये बहुत बुनियादी बात है। इसको न समझने की वजह से इंसान मकरूह करने वाले को हराम की धारा लगा देता और मुस्तहब करने वाले को फर्ज से अफजल समझता है। फॉर एग्जाम्पल, शब बारात में जो शुरू ही से जाके नहा धो के बैठ जाए और 200-300 नफल नमाज पढ़ ले, वो आदमी भी अपने आप में कंफर्टेबल समझता है, लोग भी समझते ना है, शब बारात का बहुत एहतमाम करता है, जबकि 5 वक्त की नमाज में से 1 वक्त भी नहीं पढ़ता है। ये जो नफल नमाज पढ़ा ना, ये मुस्तहब है। और 200 नहीं, 2 लाख रकात भी पढ़ ले, एक फज्र की नमाज की कज़ा का कफ़ारा नहीं हो सकता है। ये चैप्टर दिमाग में बैठा ले। 2 लाख नफल पढ़ ले, वो फज्र जो छोड़ी है ना, उसका बदला नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे मकान बनाते समय आपने 1 इंच जमीन पड़ोसी की दबा ली, अब बदले में 11वीं शरीफ 11 देग नहीं 11,000 देग कर ले, 1100 साल तक कर ले, वो जब तक वो 1 इंच माफ देंगे नहीं, ये 11वीं शरीफ आपको माफ नहीं कर सकती, उसका कफारा नहीं बन सकती। वो 1 इंच जमीन पहले वापस करना पड़ेगा, तब ये 11वीं आपको बचा पाएगी, क्योंकि ये मुस्तहब है, वो फर्ज है। 11वीं न करे तर्के मुस्तहब है, लेकिन जमीन नहीं लौटाए, ये तर्के फर्ज है जो हराम में आता है। तो 5 डज है और 5 डजंट है। डज में सबसे ऊपर आता फर्ज, उसके नीचे वाजिब, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, उसके नीचे गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। सबसे लो क्वालिटी मुस्तहब की होती है। इसके अपोजिट में 5 आते हैं। सबसे ऊपर हराम, उसके नीचे मकरूह तहरीमी, फिर इसात, फिर मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। हो ये रहा है कि ये न समझने की वजह से एक इंसान बद अखलाक को अखलाक, अखलाक को बद अखलाकी, जहल को इल्म, इल्म को जहल, मुत्तकी परहेजगार को मुजरिम, मुजरिम को मुत्तकी परहेजगार। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव का लीडर है जो रोजाना 100-200 गरीबों को खाना खिलाता और पैसे भी बांटता है, मगर है इतना बड़ा डॉन कि फोन करके वो हफ्ता वसूली करता है। जाहिर सी बात है,
ये हफ्ता वसूली उसके, वो जो भीख बांट रहा लोगों को खिला रहा है, ये उसका कफारा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से वो गेम क्रिकेट खेल के, मैच खेल के, जुआ खेल के, एक से एक गेम में हिस्सा लेके करोड़पति बन गया। अब वो रोजाना मदरसा अरबिया कादरिया के एक मुदर्रिस को बुलाता है, खाना भी खिलाता है, और एक मुदर्रिस की तनख्वाह अपने जिम्मे ले लिया, हर महीने 15,000 रुपये, 20,000 मैं दूंगा। भाई साहब वो जो पैसा दे रहा उसका है ही नहीं, उसको माले मगसूब कहा जाता है, गसब किया हुआ माल। वो जो 15,000 सैलरी दे रहा है गेम में जीते हुए पैसे से, वो देना भी हराम है, और अगर पता हो तो लेना भी हराम है, और अगर सवाब की नीयत कर ली तो हरामी नहीं, सीधा कुफ्र में जाता है। क्योंकि दूसरे के माल पर सवाब की नीयत, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को नहीं पता है किसका पैसा है ये, और उससे सवाब मांग रहे हैं आप हराम पैसे पे। तो 5 डज है, 5 डजंट है। नाखून काटना ये मुस्तहब में आता है, और नमाज पढ़ना ये फर्ज में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी से कह रहे हैं आप नाखून काटिए और नमाज पढ़िए। या रसूलल्लाह मेरे लिए बेहतरीन अमल बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़िए और नाखून काटिए। फर्ज का मुकाबला मुस्तहब से, नमाज और नाखून काटना, नमाज और ज़कात है, नमाज है और हराम काम नहीं करना है, नमाज है और हज करना है, यह है मुकाबले की चीज। लेकिन नमाज पढ़े और नाखून काटे, उसकी वजह ये थी उनके नाखून बड़े बड़े थे, और जब उनके पास बहुत सारी बकरियों से दूध निकालते थे तो नाखून बकरी के थन में चुभता था, और बकरी को तकलीफ देना हराम है, और हराम से बचना फर्ज है। तो फर्ज का मुकाबला फर्ज से हो गया, नमाज पढ़े और नाखून काटे। जो नबी अखलाक के इस आला मेयार पर हो कि जानवर को तकलीफ देना उसे गवारा नहीं है, उस नबी के तालीम का मुकाबला दुनिया में कोई तालीम कर सकती है? और उस नबी की तालीम का नाम कुरान मुकद्दस है, बुखारी शरीफ है, जो मदरसा अरबिया कादरिया में पढ़ाई जाती है, जो सुन्नी इदारों में पढ़ाई जाती है, इदारों में पढ़ाई जाती है। पहला सी कैरेक्टर अच्छा होना है। जो इसका मतलब यह हुआ कि जो लीडर पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, थीसिस लिखा है, पार्लियामेंट का मेंबर है, मगर बद अखलाक है तो वो तालीम अच्छी नहीं, और जहां से पढ़ा वो स्कूल भी अच्छी नहीं, और जिस टीचर ने पढ़ाया वो टीचर में कहीं ना कहीं कमी है। और कुरान शरीफ जो आज हम लोग मदरसों में पढ़ते हैं, ये कलाम है अल्लाह का, नाजिल हुआ मुस्तफ़ा पर, लाए जिब्रील अलैहिस्सलाम, लिखा सहाबा ने है, और ये सब के सब मासूम है। एक भी खता से, एक भी खताकार नहीं है, सब खता से पाक है। अल्लाह तो अल्लाह है, जिब्रील अलैहिस्सलाम गुनाह नहीं कर सकते। कुरान शरीफ में आया ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खता से पाक है, सहाबा किराम महफूज अनिल खता है। लगे हाथ ये बात भी ज़हन नशी कर ले, नबी ने कुरान नहीं लिखा है। कुरान लिखने वाले 14 सहाबा हैं। 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। कलकत्ता में जो डुप्लीकेट मौलाई राफजी और तशय्यो वाले जो ये कह रहे हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अपने ईमान के गरीबान में झांक के देखे, और वो जो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि हो सकता है सूरह फातिहा हजरत अमीर मुआविया ने लिखी हो। कोई दूसरी सूरह बकरा लाके पढ़े, हो सकता है सूरह बकरा हजरत अमीर मुआविया ने लिखी हो। कोई दूसरी सूरह यासीन पढ़े, हो सकता है सूरह बकरा सूरह यासीन हुजूर अमीर मुआविया ने लिखी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कुरान को पढ़ते हैं जिसके लिखने वाले 14 के 14 जन्नती है, इसलिए हम भी जन्नती है। मगर तूने कुरान लिखने वाले को जहन्नमी कहा। मैं सिर्फ जन से नहीं यकीन के साथ कह सकता हूं, जिसने अमीर मुआविया को जहन्नमी कहा वो जहन्नमी है। उसका अकीदा नजरिया रखने वाला वो जहन्नमी है। वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद हो सकता है, सलमान रश्दी की औलाद हो सकता है, जाकिर नायक की औलाद हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के मानने वाले हैं, जिन्होंने माना ख्वाजा को, गौस को, इमाम आजम को, अबू बकर उमर उस्मान अली को, और जाते जाते वक्त के मुजद्दिद ने
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हसन और हुसैन भी, हजरत अमीर माविया भी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मोस्टली जो हो रहा है ना अभी, घर बैठे बैठे इंसान जो डिसीजन ले रहा है, जो फैसला ले रहा है, जिस तालीम में 3 सी हो वो तालीम कामयाब है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोलता है। इस वक्त तालीम का प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा अहम नजरिया को बदलने के लिए मोबाइल हो चुका है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सीधे सर्च करता है सुन्नी हक पर है कि देवबंदी हक पर है, और उसमें जो आया सुना, हाँ 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 हाँ, ये मौलाना बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बातें कर रहा, बैठा लिया दिमाग। किससे सीखा? मोबाइल से सीखा, गूगल से सीखा। अभी इस वक्त गूगल के जरिए एक मौलाना है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है गूगल से। बाज़ाब्ता हिंदुस्तान और अजहर के जो बड़े बड़े फारिगीन हैं उसको 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मंथली देता है और उसको टॉपिक दे देता है, इस मौजू पे तुम मवाद जमा करो। वो सीधे गूगल पे सर्च करता है, और गूगल का क्या कमाल है कि एक वर्ड डाले तो जितनी किताबें हैं उस वर्ड में, वो वर्ड जितनी किताबों में है सबको शो कर देगा। सब टेक्स्ट को और इबारत को प्रिंट आउट कर लेता है वो। इस तरह करके 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी है। लोग उसको मुजद्दिद मानने को तैयार है। दाढ़ी इतनी छोटी छोटी रखता है, लेकिन भारत में मुजद्दिद के बेटे हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा और रिदवान ने जब देखा तो कहा, ना मुजद्दिद तो बड़ी बात है, ये मोमिन भी नहीं है। क्योंकि लंदन में उसने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरेबिक वर्ड फॉर लॉर्ड, फॉर बरहमा, फॉर गॉड, यू नो, but you can raise any word specified for your Lord according to your traditional and religion. So let's go remember our God according to our traditional, हरे राम, हरे कृष्णा, जीसस वगैरह वगैरह। ये सब हुआ उसकी मौजूदगी में। हुजूर ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर ने कुफ्र का फतवा लगाया है। दुनिया उस डुप्लीकेट मुजद्दिद को ताहिरुल कादरी के नाम से याद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गूगल के मुसन्निफ के मुजद्दिद को नहीं मानते, हम उस मुजद्दिद को मानते हैं जिसके ज़माने में गूगल तो नहीं था, मगर आज के हजारों गूगल उसके घुटने तक भी नहीं पहुंच सकता है। जिस मौजू पर कलम उठाया है, अगर अल्लामा शामी जैसे मुहक्किक ने 1-2 किताब का हवाला दिया है तो बरेली के कलंदर ने उसके नीचे 8 मजीद किताबों का हवाला देकर बता दिया है कि मैं गूगल, ट्विटर, फेसबुक वाला इंसान नहीं हूं। अल्लाह ने जो दिया है इश्क़े मुस्तफ़ा के सदके में दिया है। वो इश्क़े मुस्तफ़ा का कमाल था कि गूगल के ईजाद के बाद हजारों मुजद्दिद आ जाए, कोई अहमद रजा खान का मुकाबला नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा दूसरे सी की तरफ। और ये मौलाना कैस साहब भेमुआ वालों ने कहा कि आप बता भी दीजिएगा, तो मैं उनके कहने पे बता रहा हूं। मैं ये मौजू से रिलेटेड है। आला हजरत के सामने एक शख्स आया, उसका नाम है मुहसिन काकोरवी। उन्होंने कहा मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, उसको जरा सुन लीजिए आप। कसीदा मेराजिया को सुना, सुनते 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 असर की नमाज, अजान का वक्त हो गया। कब रहने दीजिए, असर के बाद मेरा कसीदा मेराजिया सुन लीजिएगा। ये जवाब किसने दिया? आला हजरत ने। अजान हुई, असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज के बाद बैठते हैं। और इससे पहले लिखा नहीं था, कमाल की बात यह है, इससे पहले लिखा नहीं था। कसायद दुनिया में बहुत बेशुमार मशहूर हुए हैं, जैसे कसीदा बुरदा है। कसीदा बुरदा 2 है, एक है जुहैर बिन काब का और एक है इमाम बूसीरी का, और दोनों को चादर मिली थी, इसलिए दोनों का नाम कसीदा बुरदा। हमारे उलमा जानते हैं, ये आप लोग को बता रहा हूं मैं। आला हजरत असर के बाद बैठते हैं और कसीदा मेराजिया शुरू करते हैं।
वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मी में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बसता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। मुहीत व मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमान इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हाँ हाँ हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हाँ हाँ उनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, तनस्सलू में तरक्की अफजा तना तदल्ला के सिलसिले थे। तीन सी जिसके अंदर हो एजुकेशन कामयाब है। कैरेक्टर, बहुत प्यार और अखलाक से उनका कसीदे मेराजिया सुना, अपना सुनाया। सुनने के बाद कहते हजरत आपकी कसीदे मेराजिया के सामने में मेरे कसीदे मेराजिया की कोई हैसियत नहीं। फिर बंद कर लिया उन्होंने। पहला सी अखलाक, इसका मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं और अखलाक नहीं है कमी है। और अखलाक के मामले में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, कान खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक सरापा कुरान है। इसमें बहुत बारीक इशारा है, कान खुल्कुहुल कुरान, ये नहीं कहा नबी कुरान है, बहुत बारीक है। क्योंकि मुजतहिदा का नाम है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुफ्तिया थी, बड़े बड़े सहाबा मसला पूछते थे उनसे। यहीं से एक बात और बता दूं, बात याद आ गई है तो, कि तअद्दुद अज़वाज का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। और इसकी वजह से मुखालिफीन मुशरिकीन मुस्तशरिकीन एतराज़ भी करते, तुम्हारे नबी ने इतनी शादियाँ की, इतनी शादियाँ की। एक ख़ास हिकमत ये थी कि एक लीडर जो होता है उसका हर पहलू नुमाया होना चाहिए। आपका खाने का तरीका, बैठने का तरीका, हो सकता है हमारे सामने बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे हो और अंदर जाके बहुत हरामीपंती कर रहे हो। आप कौन जानता है रात की तन्हाई में कौन क्या करता है। और आपकी बीवी है, बीवी को सेट कर लेंगे, तुमने गड़बड़ की तो बहुत मारूंगा तुमको, डर के मारे वो भी नहीं मुंह खोलती है। इसलिए अल्लाह ने एक से ज़्यादा बीवियाँ करने की इजाज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, कि एक बीवी को इंसान अपने फेवर में कर लेगा, दो को कर लेगा, तीन को कर लेगा, तीन से ज्यादा को अपने फेवर में नहीं कर सकता है। यहां पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, बल्कि उससे ज्यादा। और बैक वक्त आपके निकाह में 11 बीवियां रहती थी, ताकि जलवत को सहाबा किराम बयान करे। अगर नबी चले ज़हबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोट कर लिया। नबी मुस्कुराए फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोट कर लिया। नबी ने कहा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोट कर लिया। नबी जोर से हंसे ज़हका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोट कर लिया। लेकिन रात की तारीकी में नबी क्या करते हैं, अल्लाह ने एक से ज्यादा अज़वाज की इजाजत दी ताकि जलवत को सहाबा बयान करे तो खलवत को अज़वाज मुतहरात बयान करे। और क़यामत तक ये मुस्तफ़ा लक़द कान
काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मुकम्मल मिस्दाक बन जाए। कोई ये ना कहे कि दिन का पहलू हम जानते हैं, रात का पहलू क्या है मुझे नहीं पता। ये ले, रात के पहलू को भी अल्लाह ने उजागर कर दिया। अगर दिन जानना है तो अबू बकर से पूछ लो, रात जानना है तो आयशा सिद्दीका से पूछ लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजू शरिया, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा अरबिया कादरिया। मैं कोई रो नहीं रहा हूँ, मैं कोई झूठी रिवायत नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, बस दर्स की बात है। और आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ डुप्लीकेट खतीबों का ज़माना नहीं है, अच्छे लोगों की कदरदां जिंदा है अभी। और मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कल बहुत वायरल होगा। इसलिए दर्स मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान खुल्कुहुल कुरान, दबे लफ्ज़ों में बहुत बारीक बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान मुक़द्दस है, तो जाहिर सी बात है कुरान से ज़्यादा अखलाक किसी तालीम में नहीं। तो पहला सी का चैप्टर ख़त्म हुआ, कैरेक्टर। दूसरा सी कॉन्फिडेंस, किस एजुकेशन में एतमाद ज़्यादा है, किस एजुकेशन में। उसने जो कह दिया वो कह दिया, बाद वाले भी वही कहेंगे, बदलेंगे नहीं। अगर इस पैराग्राफ में देखें कॉन्फिडेंस और एतमाद के मामले में, तो आपने सुकरात का नाम सुना होगा, बुकरात, अरस्तु, केपलर, जरकाली, फिसागोरिस, स्टीफन कर्लियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, एपीजे, ये सब बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्ट गुजरे हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो केपलर कहता है जमीन घूमती है, अरस्तु कहता है नहीं घूमती है, न्यूटन कहता है जो कुव्वत जमीन को चांद के गिर्द और जमीन और चांद दोनों को सूरज के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, कशिशे सिक्ल है। अच्छा, आइंस्टाइन कहता है कि सिर्फ जमीन नहीं घूमती बल्कि सूरज भी घूमता है। सब एक दूसरे के गिर्द गर्दिश करते नजर आते हैं, सब एक दूसरे के गिर्द घूमते नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ, सुन ले माइक को स्लो करे, सिस्टम को एडॉप्ट करे। ने हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोला, जिसमें 3 CO एजुकेशन सक्सेस। पहला सी कैरेक्टर, अखलाक अच्छा होना चाहिए। दूसरा सी कॉन्फिडेंस, एतमाद अच्छा होना चाहिए। न्यूटन ने घुमाया, आइंस्टाइन ने सबको घुमा दिया। और एक ने कहा निप्टून ये एक प्लेनेट है, जदीद साइंसदानों ने आके निप्टून को खारिज कर दिया। 8 प्लेनेट है। एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी का जनाजा निकाल देता है, और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये नजरियात बदलते रहे, शुरू से बदलते रहे, चलते रहे। ऐसे ही अगर आप माबूद के बारे में सोचेंगे, गॉड के बारे में कॉन्सेप्ट करेंगे कि हु इज द पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड, वे शुड प्रे हिम। तो पहले लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, बाजरा, मक्का ये भी देती है, और इंसान मरता है तो जमीन खा भी जाती है। इसका मतलब जमीन खुदा है। और जब कुछ और बिल्ड किया, अक्ल ने तरक्की की, तो उसने ये देखा कि जमीन 50 ग्राम की मिट्टी को 25 ग्राम का पत्थर तोड़ के रख देता है। तो उसने कहा कि ना, मिट्टी से ज्यादा ताकतवर तो पत्थर है, गॉड उसको नहीं मनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। उसने पत्थर को गॉड मान लिया, उसकी इबादत शुरू कर दी। जब टेक्नोलॉजी दुनिया में आई और पहाड़ की चट्टान पे मशीन जाके चट्टान को निकाल के लोहे की मशीन में डाल के पाउडर बना के पीसना शुरू कर दिया, तो लोगों ने ताकतवर और गॉड पत्थर को रिजेक्ट करके लोहे को सेलेक्ट कर लिया। और लोहे को जब
500 से ज्यादा टेम्परेचर पर रख के पिघलाया गया और मुख्तलिफ आकार में ढाल दिया गया, तो लोगों ने आग की इबादत शुरू कर दी कि तू खुदा है, तू ही ताकतवर है। कॉन्सेप्ट बदलता रहा, माबूद बढ़ते रहे, इसलिए पहले 1 2 3 4 360 3,000 करोड़ करोड़ों अरबों में माबूद का शुमार नहीं है। कॉन्सेप्ट बदलता रहा, नजरिया बदलता रहा, कॉन्फिडेंस टूटता रहा, एक आके दूसरे को तोड़ के चला जाता है। मगर मैं 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के वजूद में जब पहली बार एक इंसान आया और पहली बार एक औरत आई और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो 7,000 साल 6,000 साल तकरीबन हो चुके हैं, आज तक वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को कोई नहीं बदला। पता ये चला इस्लाम की जो तालीम है, इस तालीम में जो एतमाद और यकीन है, जमीन अपनी जगह से हिल जाए, आसमान का जेरो जबर हो जाए, सूरज फट जाए, चांद मचल जाए, ये सब निजाम जेरो जबर हो सकते हैं, मगर इस्लाम की तालीम में जो एक बार नजरिया कायम हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब जितने अंबिया आए सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा पैदा होते हैं, उन्होंने भी यही पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। करबला की धरती पर इमाम हुसैन को सताया गया, मगर यही मिजाज था ला इलाहा इल्लल्लाह। उमय्या बिन खल्फ ने हजरत बिलाल को मारा, मगर यही मिजाज था ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्ल में सबसे ज्यादा बादशाह मुस्तफा है, उनका भी यही मिजाज रहा और नजरिया दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। जो अदना हो वो भी यही नजरिया रखता है, जो आला हो वो भी नहीं यही नजरिया रखता। पता ये चला इस्लाम की तालीम में जितना कॉन्फिडेंस और एतमाद है, दुनिया की किसी तालीम में वो एतमाद हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा अरबिया कादरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3C कॉन्फिडेंस और एतमाद। मेरे भाई आए दिन तो सिलेबस बदलते रहते हैं। पार्लियामेंट के संविधान को एक PM आके बदल देता है, तब्दीली करता है, और ये सिर्फ एक मुल्क का हाल नहीं, पूरी दुनिया का हाल है। मगर कुरान जो इस्लाम का संविधान है उसमें हेडिंग है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसकी हेडिंग है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कोई बदल नहीं सकता है। और उसकी लॉजिक जानते हैं क्या है? उसकी लॉजिक ये है, डॉक्टर जो लिखता है संविधान को, इंसान जो लिखता है, जमाने की 3 किस्में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल, गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, आने वाला जमाना। एक इंसान अगर संविधान बनाता है तो प्रेजेंट में होता है, माजी में जो देखा हुआ होता है उसको लिखता है ताकि फ्यूचर में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए, लेकिन फ्यूचर को देखता नहीं है। इसलिए फ्यूचर में लोग आके जब हालात बदलते हैं तो संविधान को बदल देता है। मगर इस्लामिक संविधान क्यों नहीं बदल रहा? जानते उसकी लॉजिक, अल्लाह की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट होता है और फ्यूचर भी प्रेजेंट होता है। ज़माना-ए आदम भी प्रेजेंट है और ज़माना-ए महदी भी प्रेजेंट है। रब के लिए कोई मुस्तकबिल और माजी नहीं होता है। रब पूरी दुनिया को देख रहा, खालिक है, मालिक है, हाकिम हकीकी है। इसलिए कुरान में किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि कुरान समझने के लिए एक शर्त है। तालीम की बात चल रही है तो हर तालीम के अंदर अच्छाइयाँ तो होती है, तालीम में अच्छाइयाँ होती है, मगर उसमें समझने के लिए भी कुछ सिस्टम और ज़ाब्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही कुरान की बात ले ले, मदरसा अरबिया कादरिया में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। उस कुरान शरीफ की 3 जहतें हैं। नंबर 1 नक्शी, नंबर 2 लफ्जी, नंबर 3 मानवी। वो जो आप देखते हैं ना, अलिफ ऐसा होता, बा ऐसा होता, बीचे नीचे एक नुक्ता होता, ता भी ऐसा होता, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते। ये जो दिख रहा है आपको ना,
इसको कहते नक्शी कुरान, जो दिख रहा है, एबल टू वॉच, एबल टू कैच, इसको कहते नक्शी कुरान। कुरान की दूसरी किस्म, दूसरी जहत है लफ्जी, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जिसे इंसान बोलता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो बोला ये है लफ्ज, कुरान लफ्जी कहते हैं इसको। तीसरी जहत, इसका माना तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, ये इसका माना हो गया। तीन जहत हो गई, नक्शी, लफ्जी और मानवी। गौर से सुनिएगा, अगर वुजू ना हो तो छूना हराम है, गुस्ल ना हो तो पढ़ना हराम है। छूने का ताल्लुक लफ्ज से नहीं होता, नक्शा से होता है। वुजू ना हो तो कुरान हाथ में आना हराम। पढ़ सकता है आदमी, कुरान हाथ में नहीं ले सकता लेकिन पढ़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि वुजू ना हो तो कुरान हाथ में आना हराम, और अगर गुस्ल ना हो तो कुरान का जुबान पर आना हराम। दो हो गया। अब बचा माना, और माने का ताल्लुक ना हाथ से है ना जुबान से है, उसका ताल्लुक सीधा दिल से है, दिमाग से है। क्योंकि माना समझ में आता है दिलो दिमाग में, दिमाग में माना समझ में आता है। वुजू ना हो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल ना हो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, इश्क ना हो तो कुरान दिल में नहीं आ सकता। कुरान छूने के लिए वुजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए इश्क करना होगा। यही वजह है कि बाबा जदा का गालन फहदा का तर्जमा अशरफ अली थानवी ने भी किया, मगर समझ ना सका, खुद ही गुमराह हो गया। और आला हजरत ने किया तो समझ भी आया और दूसरे को राह रास्त पर भी लाए। पता ये चला इश्क, अशरफ अली थानवी जो बहका है इश्क न होने की वजह से। कुरान का तर्जमा किया है मगर समझ में नहीं आया कुरान। अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ सका, इलियास कांदेलवी कुरान नहीं समझ सका, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी कुरान नहीं समझ सका, क्योंकि इश्क से खाली था। कुरान समझा है गौसे आजम ने, सरापा इश्क मुस्तफ़ा थे वो। कुरान समझा है ख्वाजा गरीब नवाज ने, सरापा मोहब्बत मुस्तफ़ा थे वो। कुरान समझा है बरेली के कलंदर ने, और उनका तो ये कहना था, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, हमारे रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। वो बरेली का कलंदर कुरान समझा, क्योंकि इतना इश्क किया, इतना इश्क किया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। उनकी तमन्ना थी ऐसा गुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना हो। पता क्या चला, कुरान समझने के लिए इश्क चाहिए, पढ़ने के लिए गुस्ल चाहिए, छूने के लिए वुजू चाहिए। कॉन्फिडेंस, एतमाद होगा। अब इस एतमाद में अगर इश्क है तो बहुत ऊपर जाता, और इश्क नहीं है तो एतमाद तो रहता है, वो उसको ऊपर नहीं ले जाता, मुअतमिद को ऊपर नहीं ले जाता है। 2 सी हो गई, अब तीसरी सी आने वाली है, वो मा अलैना इल्लल बलाग होने वाला है। तीसरा सी क्या है? क्रिएटिव, ऐसी तालीम जिसके जरिए इंसान का जहन मूजिद हो, तख्लीकी माइंड, क्रिएटिव दिमाग, मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करना, यह है क्रिएटिव माइंड। सुगरा कुबरा को फिट करके नतीजा निकालना हद औसत गिरा करके, यह है क्रिएटिव माइंड। फॉर एग्जाम्पल, ये यहां से हमने पत्थर उठाया, जोर से दरिया में मारा, आवाज आई टब, सुनने में अच्छा लगा। आवाज सुनने के लिए फिर से पत्थर नहीं मिला, उठा के एक इतनी बड़ी लकड़ी का गोला था इतना बड़ा, वो उठा के फेंका, लकड़ी तैरने लगी। ही थॉट आई कैन ट्रेवल ऑन द वाटर, लकड़ी तैर रही है, इसका मतलब मैं भी तैर सकता हूं अगर लकड़ी का सहारा लिया जाए तो। उसने क्या किया, फिर कश्ती को मारे से वजूद में लाता है, और इंसान कश्ती बनाता है, टाइटैनिक बनता है। आज भी हजारों कश्तियां समंदर में चल रही। शुरू कैसे हुआ? इसी तरीके से
पत्थर फेंका, आवाज टब आई, लकड़ी फेंका, तैरने लगी। उस लकड़ी का तैरना देख करके उसने कश्ती बना लिया। मालूमात को तरतीब दे के कश्ती जो मजहूल था उसको हासिल कर लिया उसने। हलवा में शक्कर है और शक्कर मीठा है तो हलवा मीठा है, शक्कर गिर गया, इसको हद औसत कहते हैं। यहां एक और बात बता दूं मैं, ये दुनिया का निजाम है कि हद औसत गिर करके नतीजा देता है, मगर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दीन वो निजाम है कि जब तक इसमें हद औसत बाकी रहता है तब नतीजा देता है। जैसे हम हैं उनके, वो है तेरे तो हम हुए तेरे, इससे बढ़ के तेरी सिमत और वसीला क्या है। हम हैं उनके, वो है तेरे, अगर उनको को हटा दे तो हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। हम गौसे आजम के, गौसे आजम मुस्तफ़ा के, बीच से गौसे आजम को हटा दे हम मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंच सकते। यही फर्क है। आला हजरत यही कहते हैं, नतीजा हद औसत गिर करके दे, और यहां जब तक के तू शामिल है या गौस, कसीदा के अंदर आया। जिस तालीम के अंदर क्रिएटिव हो, ईजादी जहन हो, वो तालीम सबसे बेहतर है। दुनिया के अंदर इंसान ने रॉकेट बनाया, मिसाइल बनाया, शटल स्पेयर बनाया, राजधानी बनाया, कतर एयरलाइंस बनाया, नोकिया, सैमसंग, आईफोन, और अभी टेस्ला वाला ऐसा फोन निकाल रहा जिसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेब में रखे रखे सन से सेट है, सीधे सूरज से रिचार्ज होगा वो, सीमलेस, सिम भी नहीं होगी उसके अंदर, ओनली नंबर, बहुत हाई फाई, एक दूसरे को बीट कर रहा। चैट जीपीटी का हाल देखिए, उसमें कंपटीशन है, एक दूसरे को बीट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी। तो वो तालीम जिसके अंदर जिद्दत पसंदी हो, दिमाग ईजादी बनता हो, क्रिएटिव माइंड बनता हो, वो तालीम सबसे बेहतर है। आप लोग ये कहेंगे रॉकेट, मोबाइल, ये सब तो ABCD वालों ने बनाया, उससे अच्छा दिमाग और किस तालीम के अंदर होगा? तो आइए मैं जरा पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे दर्जे का स्टूडेंट है हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। दरसे मुस्तफ़ा का पावर देखें। आप सोच सकते हैं अभी पुलिस आई थी, दुनिया में पुलिस का वजूद कब हुआ पता आप लोग? पूरी दुनिया में सबसे पहले पुलिस का वजूद दुनिया में लॉन्च करने वाले हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। क्रिएटिव माइंड। आज अमेरिका भी पुलिस का सिस्टम एडॉप्ट कर रहा है, ये उमर फारूक आजम का एहसान है। पहली बार मुजरिम को पकड़ के लाने के लिए और काजी का पोस्ट मुतय्यन करने वाले उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, काजी का पोस्ट मुतय्यन करने वाले। एक और हैरत की बात बताऊं, ये अभी मोबाइल आ गया ना, पहले डाक चलता था, पोस्ट कार्ड में खत लिखते थे, अंतरदेशी में खत लिखते थे, रजिस्ट्री करते थे, और अगर जल्दी पहुंचाना हो तो कोना जला देते थे या लाल कलर से लिखते थे कि जल्दी पहुंच जाएगा। 25 पैसे का कार्ड 15 दिन 20 दिन में घर पहुंच जाता था। ये डाक का सिस्टम किसने इजाद किया? दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उमर फारूक आजम रात में गश्त कर रहे थे, एक घर से चारपाई के मचमचाने की आवाज आई। उमर फारूक आजम कहते हैं शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया जाए। पूछा क्यों, क्या बात है? कहा मेरा शौहर गायब है, सरहद पर है, इतने महीनों से नहीं आए, इसलिए ये पोजीशन है। आपने सोचा कि ये मसला पूछूं किससे कि एक औरत शौहर के बगैर कितने दिन रह सकती है? उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, उमर फारूक आजम की बीवी का। ख्याल आया कि मेरी बेटी जिंदा है अभी, और वो सिर्फ बेटी नहीं उम्मुल मोमिनीन भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, उनसे बेहतर और मसला कौन जान सकता है? सीधे अपनी बेटी की बारगाह में गए, अपनी बेटी से मसला पूछा, बताओ बेटी, एक शौहर अपने, एक बीवी, एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिनों तक रह सकती है? बेटी ने सर नीचे झुका के कहा 3 या 4। फौरन कानून बनाया, कोई भी 4 महीने से ज्यादा सरहद पर नहीं रहेगा, और इस 4 महीने के अंदर अंदर अगर कोई इमरजेंसी हो तो खत वाला सिस्टम इजाद किया। और यहीं से यह पता चला कि अगर कोई 4 महीने, अभी कोई फॉरेन कंट्री बहुत ज्यादा जाते हैं लोग, कोई लंदन है, कोई अमेरिका है, कोई कतर है, कोई सऊदीया है, 4 महीने से ज्यादा कोई रह रहा और उसकी बीवी अगर गुनाह में गिरफ्तार हो रही तो इसका जिम्मेदार वो शौहर है।
इसलिए 4 महीने से ज्यादा रहना जायज नहीं है। अब बाहर जो लोग जा रहे हैं रिस्क के चक्कर में, अभी कुछ ही दिन पहले कोयत से फोन आया, हजरत वो जुमा के दिन ना जिस मोहल्ले में मैं हूँ वहाँ सब वहाबी की मस्जिद है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा ऐसी नौकरी को लात मार, वापस आ, आधी रोटी खा मगर जुमा की नमाज पढ़। कीड़े मकोड़े चूहे बिल्ली को अल्लाह तबारक व तआला खिलाता है क्योंकि वो रज़ाक है, तो क्या अशरफुल मखलूकात इंसान को नहीं खिलाएगा जो इब्ने आदम है? मगर इंसान इतना अबुल हवस हो गया है। अच्छा वो जो कहता है मैं खाने के लिए मर रहा हूं, गलत। वो खाने के लिए नहीं मरता, हराम खोरी खाने के लिए नहीं करता। वो हराम खोरी कब करता है? पड़ोसी की बिल्डिंग से ऊंची अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है। उसके पास अल्टो है, मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा, अब हराम खोरी करता है। उसके पास सिर्फ कलकत्ता में बिल्डिंग है और एक मुंबई में भी बना लिया, मैं अब कलकत्ता मुंबई और दिल्ली में भी एक बिल्डिंग बनाऊंगा, अब हराम खोरी करता है। वरना सिर्फ पेट के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला का तो इरशाद है ना, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। एक शख्स ऐसी गली में दुकान खोला जिस गली में मुश्किल से कोई इंसान जाता था। किसी ने समझाया, भाई आप इस गली में दुकान खोले, यहाँ कौन आएगा खरीदने के लिए, चलेगी दुकान कैसे? उसका जवाब देखे, ये बताओ कि मलकुल मौत यहाँ आ सकते हैं कि नहीं रूह निकालने के लिए? कहाँ, वो तो आएंगे ना। बोले जब रूह निकालने मलकुल मौत आ सकते हैं तो वक्त से पहले रूह को जिंदा रखने के लिए अल्लाह रिस्क भी भेजता रहेगा। इंसान का जो इत्मीनान और यकीन है ना, वही मुतज़लज़ल हो चुका है, इतना मादा परस्त हो चुका है। एक और मिसाल मैं देता हूं पूरे भारत में इन दिनों, कि अगर एक मच्छर पकड़ के मैं बोलूं, कलकत्ता के सुन्नी मुसलमानों ये मच्छर कौन खरीदेगा 5 रुपये में, आप लोग कहेंगे आर यू नॉनसेंस, आर यू बुलशिट, मच्छर बेच रहा बेवकूफ हो गया है क्या? अब हदीस शरीफ सुने, हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। हदीस शरीफ के अंदर आया, पूरी दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर भी नहीं। अब सोचिए, मच्छर बेचने वाले को आप बेवकूफ कह रहे हैं और पूरी दुनिया मिलके मच्छर के बराबर नहीं है, उसके लिए मरे जा रहा है इंसान। पूरी दुनिया क्या वो 1 इंच के लिए मरे जा रहा हो, लड़ाइयां चल रही, तलवारें चल रही है, और उसी की बुनियाद पर बेशुमार जराइम और क्राइम हो रहे हैं। और कुछ चीजें हैं इस्लाम के नाम पर जो रस्म और रिवाज के तौर पर चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूं पैसे, लेकिन मैं दीन का काम भी करता हूं। कहीं भी कोई चंदा वाला आता है मैं दे देता हूं। यही मैं बोलूं कि एक ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया मेरी तरफ से। ओके, हाजी फुला पूरा सरिया इनकी तरफ से। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से सीमेंट, सेठ फुला पूरी सीमेंट। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर खूबसूरत कलकत्ता की टॉप मस्जिद बनके तैयार। ठीक, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नो डाउट, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने इतनी दौलत दी है कोलकाता के सुन्नी मुसलमानों को, वो 5 करोड़ से ज्यादा की मस्जिद 5 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। ये रस्म, कैसे रस्म है? अगर मस्जिद बनने के बाद मैं ये ऐलान करूं कि कौन है जो मैं मुफ्ती लाने जा रहा हूं, और वो ऐसा मुफ्ती है जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, खतीब भी है और मुफ्ती भी है, उनकी तनख्वाह 50,000 रुपये। 12 लोग तैयार हो जाए, साल में 1 बार नंबर आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। 12 लोग खड़े हो जाए, साल में 1 बार नंबर आएगा 50,000 देने का। करोड़ों का इनकम है, कोई खड़ा नहीं होगा। दैट्स पॉइंट। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, किसने कहा मस्जिद बनाना सवाब का काम है? कहां लिखा भाई, किसने बोला? जहां ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वहीं ये लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा है अल उलमा वरसतुल अंबिया, वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। आप मस्जिद से जाके पूछे, मस्जिद साहब आप तो 5 करोड़ के, बताइए ना वुजू में कितने फराइज, गुस्ल में कितने फराइज, इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है? सुन्नी देवबंदी में निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शिया की लड़की लाऊं कि नहीं लाऊं? जाकिर नायक की बात मानूं कि नहीं मानूं? ताहिरुल पादरी की बात सुनूं कि नहीं सुनूं? क्या ये मस्जिद जवाब देगी? 5 करोड़ की मस्जिद है, नतीजा 0 है, क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है।
मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद 5 करोड़ की इमाम नाजरा खां है, मोहल्ले की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा। ये क्या आलमिया नहीं है कि 5 करोड़ की मस्जिद में मकराना से 2 लाख का मिंबर लाके लगा दिया है एक सेट, मगर एक इमाम साहब काबिल मुफ्ती रखने के लिए तैयार नहीं जो ये बताए मिंबर में और पादानी में क्या फर्क है, मिंबर में और वजू खाना में क्या फर्क है, दाखिल मस्जिद और खारिज से मस्जिद क्या होता है। भाई साहब, दुनिया में इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं आया, इमामुल अंबिया से आया है। पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं मैं, मस्जिद नबवी से इनकलाब नहीं आया, इमामुल अंबिया से इनकलाब आया है। इसलिए अगर मस्जिद है और इमाम आपका नाजरा खां है तो यूं ही निजाम बढ़ेगा नहीं, घटेगा, घटेगा। क्रिएटिव माइंड, इजादी जहन। उमर फारूक आजम ने कहा 4 महीने के अंदर अंदर फौज वापस, और रही फौज 4 महीने के अंदर किसी को न्यूज देना है तो बाजार के अंदर टोकरी रखवाया। उमर फारूक आजम ने कहा सब लोग लेटर उसमें जमा करो। लेटर सब जमा करते, उस लेटर को पोटरी में बांध करके ऊंट वाले को देते, ऊंट वाला सीधा फौज की तरफ जाता, और जल्दी पहुंचाना हो तो घोड़े का सहारा लेता। ये स्लो डाक और स्पीड डाक का वजूद उमर फारूक आजम की देन है। अब आपसे कोई के ये कहे कि अजहरी साहब ये टेक्नोलॉजी से पहले की बात, ये खत वाले जमाने की बात कर रहे हैं, मोबाइल का जवाब लाए ना। ABCD मोबाइल वालों ने बनाया क्या? लैपटॉप, रोल टॉप, डेस्कटॉप, आईफोन, OnePlus, ये मोबाइल किसने बनाया है? कॉन्वेंट सेंट पायस वालों ने बनाया है, मदरसा अरबिया कादरिया वालों ने नहीं बनाया है। तो उसको कहिए ब्रो, उसको कहिएगा ब्रो लिसन टू मी केयरफुली, तुमने उमर फारूक आजम की हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी है। 22 लाख मुरब्बा मील के द ग्रेट अलेक्जेंडर उमर फारूक आजम है। 1 महीने के रास्ते पर हजरत सारिया है जो फौज से लड़ रहे हैं, और लड़ने के पीरियड में जुमा के दिन जुमा का खुतबा दे रहे हैं उमर फारूक आजम, और खुतबा के बीच में कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सहाबी ने पूछा हुजूर आपने दौराने खुतबा ये सारिया का नाम और पहाड़ का नाम क्यों लेना शुरू कर दिया? कहा मैंने देखा सारिया लड़ रहे थे और पीछे से फौज अटैक करने वाली थी, करीब था कि वो हिलाक हो जाते। मैंने कहा सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। हजरत सारिया से पूछा गया तो वो कहते हैं मुझे उमर फारूक आजम की आवाज आ रही थी। 1 महीने का रास्ता है, याद रखिएगा, 1 महीने का, क्योंकि सारिया निहावंद में थे जो आजरबाईजान में है, और प्यारे उमर फारूक आजम मदीना शरीफ में। 1 महीने के रास्ते पर यह आवाज गई कैसे? मोबाइल नहीं था, नोकिया नहीं था, आईफोन नहीं था, वायर नहीं था, वायरलेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, मगर कुरान शरीफ था, हदीस शरीफ थी, कुरान की ये आयत थी, वमा खलकनस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह ने स्पेस को, जमीन और आसमान के बीच को बेकार नहीं पैदा किया, काम के लिए पैदा किया। उमर फारूक आजम की आवाज को जिसने पहुंचाया वो कोई और नहीं, हवा है, हवा। पता ये चला हवा की दोष पर आवाज को मुंतकिल किया जा सकता है, और यही सटल स्पेस कर रहा है आज। तो पता यह चला ये दुनिया में जो मोबाइल का वजूद हुआ है, कुरान मुकद्दस की ये आयत दलील है, और प्रैक्टिकली बगैर तार के बात करके उमर फारूक आजम ने 1400 साल पहले बता दिया। ये इस बात का गम्माज है कि क्रिएटिव माइंड कुरान से ज्यादा किसी और के अंदर हो ही नहीं सकता। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा अरबिया कादरिया। वाह, जिस तालीम के अंदर 3 सी हो,
कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव, वो तालीम कामयाब है। अच्छा, मैं एक और मौलाना साहब की बात कर लूं, यहां तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि मस्जिद असल नहीं है, असल है इमाम साहब, उलमा। पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौलाना साहब को भेजा पढ़ाने के लिए। कहां भेजा? मदीना शरीफ। लोग आए और कहा हजरत हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए भेज दीजिए ना किसी को। पहली बार भेजा, जिनको भेजा उनका नाम है हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला। बहुत मशहूर नाम है, बहुत अजीम मुजाहिद का नाम है। मैं हिस्ट्री पूरी बाद में कभी बताऊंगा, या हो सकता है यूट्यूब पर कहीं मौजूद हो। यहाँ सिर्फ इतना बताऊंगा, नबी ने उनको 3 काम दिया था। अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। आप मदीना शरीफ चले जाइए और लोगों को कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। गौर कीजिएगा, कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए, दीन समझाइए। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, कुरान में सब कुछ है। माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असा नज़लना अलैकल किताब तिब्याना लिकुल्लि शै मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। कुरान में जब सब कुछ है तो फिर ये कहना कुरान के बाद में इस्लाम सिखाइएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम सिखाइएगा एंड व्हाई। जब कुरान में सब कुछ है तो जाइए कुरान पढ़ाइए, सब कुछ आ जाता। मगर नहीं, नबी ने कहा कुरान पढ़ाने के बाद इस्लाम सिखाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि निगाहे मुस्तफ़ा देख रही थी कुरान गांधी भी पढ़ेगा, इसलिए कहा इस्लाम सिखाइएगा। कुरान डोनाल्ड ट्रंप भी पढ़ सकता है, कुरान बाइडेन भी पढ़ सकता है। इसलिए कारिए कुरान होना कमाल नहीं है, मुस्लिम होना कमाल है। सिर्फ कुरान पढ़ना दैट इज नॉट इनफ। यहीं से एक बात बता दूं, हमारे में अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता, मुफ्ती साहब मदरसा अरबिया कादरिया के मौलाना क्या नाम है, मौलाना असगर साहब क़िबला, वो 10 बच्चे को भेज दीजिए ना कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। 10 बच्चे आए, एक बच्चे ने 3 पारे की तिलावत की। ए अल्लाह, एक कुरान शरीफ का सवाब मेरे बाप की रूह को पेश करता हूँ तो कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हो गया। इसको कहते हैं कुरान खानी। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए नहीं हुआ, कुरान दानी के लिए हुआ है। कुरान खानी का नाम एजुकेशन नहीं है, कुरान दानी का नाम एजुकेशन है। दीनी तालीम कुरान पढ़ने को नहीं कहते, दीनी तालीम अंडरस्टैंडिंग होली कुरान को कहते हैं। मगर ये रस्म रिवाज है, माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, 10 बच्चे को बुलाया, कुरान शेख करवाया। इससे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। आप मौलाना असगर साहब से कह के आप तशरीफ लाइए और सूरह कौसर की तफसीर बताइए। मौलाना साहब आएंगे, सूरह कौसर की तफसीर आपको समझाएंगे। अब सुने, जिसने सूरह कौसर की तफसीर समझ ली, सूरह कौसर में कितनी आयत है? 3 आयत है। इन्ना अतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। अब आप शान से कहे, अल्लाह 10 कुरान शरीफ का सवाब मैं अपने बाप की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। दैट्स स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। वो रस्म था, ये फैक्ट है, ये नहीं कर रहा आदमी। हालांकि इसका फायदा देखें, 3 आयतों की तफसीर का आलिम हो गया वो आदमी। 3 आयतों की तफसीर का आलिम हुआ। दूसरी बात, जिस घर में मौलाना साहब आके तफसीर बताते हैं, उसको करे ये कि खवातीन को, माँ और बहनें, बेटियों को पर्दे के पीछे रखे। फ्रंट में बाप रहे, बेटा रहे, जेंट्स रहे फ्रंट में, मौलाना साहब के सामने मर्द, पर्दे के पीछे औरतें, और फिर एक आयत की तफसीर समझे 1 घंटा में। कुरान खानी का सवाब भी मिलेगा, 10 कुरान का सवाब मिल गया, एक आयत की तफसीर भी समझ में आ गई। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जिस घर में उलमा की आमदो रफ्त होती है, उस घर की बेटी कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करती है। अपने घर की बेटी को बचाना हो तो उलमा को अपने घर में बुलाएं, उलमा को अपने घर में बुलाएं और बताएं अपनी बेटी को कि ये तेरा भी गुरु है, तेरे बाप का भी गुरु है। ये बताएं अपने बच्चों को, ये मुस्तफा के नाइब है और अल्लाह के जमीन पर खलीफा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा से मुस्तफाद है। बताएं अपने बच्चों को
कि ये जो कहते हैं ये वही है जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पर मुस्तफा कहा करते थे। बताए अपने बच्चों को कि ये वही है जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ 1400 साल पहले नबी ने कहा, बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के आज हूबहू सुना रहे हैं। उसके लिए उन्हें जान देनी पड़ रही है तो जान दे देते हैं, मगर मुस्तफा का दिया हुआ सेंटेंस कभी तब्दील नहीं करके देते, तब्दील करके नहीं देते। और नहीं किसी आलिम को यह इजाजत है कि हदीस में खलत मलत करे, मगर ये पब्लिक इतनी गंवार हो चुकी है कि वो खुद से भी अपनी मन से भी हदीस बयान कर देती। भाई वो गूगल से पढ़ते 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 वो दिमाग में घुस जाता है कुछ, तो सीधे कह देते कि नहीं मैं हदीस में पढ़ा हूं। अब पूछ दीजिए ने कहाँ लिखा हुआ है, नहीं बता पाए। इंजीनियर मिर्जा क्या कहता है आपको समझ में आता है? वो कहाँ वो गुमराह करता है। भाई मैं बहुत मोटी मिसाल देता हूं, इंडिगो हिंदुस्तान के बहुत पॉपुलर फ्लाइट है, सबसे ज्यादा फ्लाइट इंडिगो वाले की है, सबसे ज्यादा। उसका कलर क्या है ये नीचे से अपने को दिख जाएगा, ठीक है, नीचे वाला कलर दिखेगा ना उड़ते समय, लेकिन उसके पीठ के ऊपर कौन सा कलर है ये कौन देखेगा? उसके लिए कतर एयरलाइन से उसके ऊपर जाना होगा तब ना दिखेगा। इंजीनियर मिर्जा जाकिर नायक ताहिरुल पादरी कहाँ गड़बड़ी करता है, इसके लिए मुहद्दिस कबीर चाहिए, इसके लिए ताजु शरिया चाहिए। हर आयरे गैरे को समझ में नहीं आए। इसलिए अहले सुन्नत व जमात उसी को कहते हैं जो अपने बुजुर्गों के दामन को मजबूती से पकड़ के चला करते हैं। और देख ले पूरे हिंदुस्तान में उसी का ईमान मजबूत है जो ताजु शरिया और मुहद्दिस कबीर को मजबूती से पकड़ के रखा है। ना कहीं लेफ्ट राइट वो हो चुका है, कहीं ना कहीं कोई उसकी तायद करता, कोई उसकी तारीफ करता, कोई उधर झुकता है, कोई उधर जाता है, कोई इधर से फतवा लेता है, कोई उधर से फतवा लेता है। मगर एक बार जो मुहद्दिस कबीर कमेंटमेंट कर लेते हैं फिर किसी की नहीं सुनते हैं। एक बार जो ताजु शरिया लिख देते हैं फिर तो जमाना इधर से उधर हुआ करे। इसी को एक आलिम दीन कहते हैं। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव, कैरेक्टर, ये सब के सब आप मिला करके देखेंगे तो मजमूई हैसियत से मसलक आला हजरत में नजर आएगा। और मसलक आला हजरत ये है कि उन्जुरू वमन ताखुदून दीनकुम, मोबाइल से हरगिज दीन मन सीखे, जिससे दीन सीखते हैं उसे देख ले कि वो आदमी मुत्तबे शरअ है कि नहीं, सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं। व्हाट्सएप और गूगल पे आप भी लिख के डाल सकते हैं, आप भी चैनल खोले ना, रोजाना उसमें 2-3 मसले बयान करें ना, जुआ खेलना जायज़ है, शराब पीना जायज़ है, और क्या कहते हैं क्रिकेट खेलना जायज़ है, सब लिखे। अब इंसान गूगल पे सर्च करेगा जुआ खेलना जायज़ या ना जायज़, उसमें आपकी तस्वीर आ जाएगी, जुआ खेलना जायज़ है, वो समझ जाएगा मुफ्ती ने कहा जुआ खेलना जायज़। कमाल है यार भाई। इसीलिए अपने यहाँ टेक्नोलॉजी मोतबरी नहीं है, टेक्नोलॉजी मोतबरी नहीं, बल्कि फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि वहाबी देवबंद दीवार की घड़ी से ज्यादा बदतर है एतमाद करना वहाबी देवबंदी पर, टेलीफोन से ज्यादा बदतर है उन लोगों पर एतमाद करना। यानी गैर मोतबर ये भी है, इस पर कभी भी दीन का दारो मदार नहीं रहा। यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। ये लिरुयतिही का लफ्ज दोनों जगह आया, देख करके रोजा रखो, देख करके ईद मनाओ। क्या हमारे नबी नहीं जानते थे मोबाइल आएगा? हमारे नबी नहीं जानते थे कि ट्विटर आएगा, फेसबुक आएगा, लैपटॉप आएगा, चैनल पे बैठे बैठे www.globalvillage.com पे पूरी दुनिया को देख लिया जाएगा? हमारे नबी जानते थे, जभी तो कहा पूरी दुनिया को मैं हथेली की तरह देख रहा हूं, जभी तो गौसे आजम ने तो और छोटा कर दिया और ये कहा पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई के दाने को देख रहा हूं मैं। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। इसलिए ग्लोबल विलेज की भी अगर कोई बात करता है तो मैं ये कहता हूं कि ये जो ABCD वाला है ये 21वीं सदी ईस्वी में 1 इंच में पूरी दुनिया को दिखा सकता है। ABCD वाला 1 इंच में दुनिया को दिखा सकता है 21वीं सदी ईस्वी में। बोले उससे छोटी में दुनिया को दिखा सकता है तो वो बोलेगा नहीं, तस्वीर फट जाती है, इमेज साफ नहीं आती है। कलकत्ता दिखता है मगर साफ नहीं दिखता है, वजूद दिखता, शिव दिखता है मगर पहचान नहीं पाएंगे। और 800 साल पहले
शेख अब्दुल कादिर 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से उम्मुल खैर फातिमा के पेट से पैदा होके एक जुमला देते हैं, नजरतो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली में नजरतो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, जिसका माना है तस्वीर को साफ देख लिया मैंने, इमेज फटी नहीं थी। और सिर्फ कलकत्ता को नहीं देखा, मैंने लंदन को देखा, डरबन को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जज़ाइर को देखा, मगरिब को देखा, मोरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, अमेरिका को देखा, 208 कंट्री, बल्कि अल्लाह के जितने मुल्क हैं उन तमाम मुल्कों को राई के दाने में साफ साफ देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, मदरसा अरबिया कादरिया, जश्न दस्तार बंदी। नजर तू देख लिया माजी का सेंटेंस है, इसलिए कहता हूं कि ये दीनी मदरसा अरबिया कादरिया में जो तालीम है ना, 3C दीनी तालीम से बेहतर दुनिया की किसी तालीम के अंदर नहीं पाई जाती है। ये जो जहाज की बात आई तो वो भी सुनिए, जहाज बनाने का नजरिया किसने दिया पता आप लोग को? अब्बास बिन फरनास ने दिया जहाज बनाने का नजरिया, उड़ने का नजरिया सबसे पहले वही बंदा ने दिया। पूरी मेरी एक तकरीर है मॉडर्न साइंस और इस्लाम, जिसमें तकरीबन 10 इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में लॉन्च हुई है मुस्लिम साइंटिस्ट की वो हिस्ट्री है, वो इंशाअल्लाह फिर कभी जरूर मैं सुनाऊंगा। हासिल कलाम यह है कि 3C सबसे बिगेस्ट, सबसे अफजल वो दीनी एजुकेशन में है, दीनी तालीम में है। और तालीम अंडरस्टैंडिंग का नाम है, रीडिंग का नाम नहीं है। मदारिस ये मसाजिद से पहले मदारिस स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि मदरसा स्ट्रॉन्ग होगा तो मस्जिद का निज़ाम सही चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 हाफिज कुरान मदरसा अरबिया कादरिया ने दिया। ये बुखारी शरीफ है। मेहमान रसूल के बारे में एक हदीस शरीफ सिर्फ सुनाऊंगा, और वो हदीस शरीफ ये है, अनबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअसा इला निसाई फकुलना मा मअना इल्ला मा फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदुम व यदीफ हादा फक़ाल रजुल मिनल अंसार अना फंतलक बी इला इमराती फक़ाल अकरिमी ज़ैफ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ालत मा इंदना इल्ला क़ूतु सिबियान इला आखिर। मेहमान आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के पास खबर भेजी कुछ खाने का है, मेहमान आए। तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? मा माना इल्लल मा, या रसूल अल्लाह सिर्फ पानी है, या रसूल अल्लाह सिर्फ पानी है। जवाब देखे वो ये भी कह सकती थी ना खाने का कुछ नहीं है, मगर मुजतहिदा थी ना, आलिमा थी ना, मुत्तकिया थी ना, वो शुक्र अदा करना जानती थी। पानी भी रब की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पानी है, पानी है। शुक्र अदा करने का तरीका देख। इसलिए मैं कहता हूँ जो औरत शुक्र नहीं अदा करती है वो कभी गौस और अब्दाल को नहीं पैदा कर सकती है। जो औरत शुक्र अदा करती है उसी के पेट से वक्त का मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, उसी के पेट से वक्त का मुफ्ती आजम पैदा होता है। शुक्रगुजार खातून होनी चाहिए। क्या जवाब दिया? मा माना इल्लल मा, या रसूल अल्लाह पानी है। मेहमान वापस आ गए, कौन है मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा? एक साहबी खड़े हुए, हजरत मैं खिलाऊंगा ना। वो घर ले गए, घर वाली से उन्होंने पूछा, साहबी रसूल ने, खाने का क्या है? उनकी घरवाली जवाब देती, साहबी रसूल की घरवाली, मा इंदना इल्ला क़ूतु सिबियान, बच्चों का खाना है, बच्चों का खाना। का एक काम करो, खाने को तैयार करो, दस्तरखान लगाओ, मैं रसूलुल्लाह का मेहमान लेके आ रहा हूं। और रही बात बच्चों के पेट की, तो जब दस्तरखान बिछ जाए और खाने का टाइम आ जाए तो बच्चों को सुला दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेहमान को लाए, खाना तैयार किया, दस्तरखान बिछाया, खाने का टाइम हुआ, बच्चे को थपकियां देके सुला दिए, थपकियां देके। उसके बाद क्या हुआ? चराग इस्लाह करने की नीयत से सहाबी खड़े हुए और चराग को बुझा दिया ताकि खाना सिर्फ मेहमान रसूल खाए, मैं नहीं खाऊं। एक्टिंग ऐसी कर रहे थे जैसे खुद खाना खा रहे हो, मगर हकीकत में मेहमान रसूल खाना खा रहे थे, मेहमान रसूल। सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, कुरान शरीफ की आयत आ गई, युदिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपनी जानों पर दूसरे को तरजीह देते, मेहमान रसूल को तरजीह देते। अल्लाह इनसे प्यार फरमाता है, अल्लाह इनसे महबूब मोहब्बत फरमाता है।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बुखारी शरीफ है, मेहमान रसूल है, ये भी मेहमान रसूल है। मदरसा अरबिया कादरिया के बच्चे क्या होते हैं? मेहमान रसूल। सहाबी ने क्या कहा? अपने बच्चों को सुला दो, मेहमान रसूल को खाना खिलाओ। कलकत्ता के सुन्नी मुसलमानों, अपने घर का टाइल्स बदलने से पहले मदरसा अरबिया कादरिया के टाइल्स की भी फिक्र कर लीजिएगा। अपने घर के बाथरूम में हर साल नया दरवाजा लगाने से पहले मेहमान रसूल के बाथरूम का दरवाजा कलर भी है कि नहीं है, उसकी फिक्र कर लीजिएगा। अपने बच्चों को स्टैंडर्ड खाना खिलाने से पहले मेहमान रसूल खाना खाए या भूखे सो गए, इसकी फिक्र कर लीजिएगा। मैं खंडवा में मदरसा चलाता हूँ। एक ने फ़ोन किया मेरे पास, ये फैक्ट बता रहा हूँ, कोई मसनूई कहानी नहीं। हजरत वो 2 देख खाना बच गया है, शादी थी मेरे यहाँ, 2 देख खाना बच गया है, मदरसे में पहुँचा दो। मैंने कहा दोबारा फ़ोन भी मत करना मेरे पास, बचा हुआ खाना तुम मेहमान रसूल को खिलाएगा? रसूलुल्लाह के मेहमान तेरे बच्चों से गए गुजरे हैं, दोबारा फ़ोन मत करना। बचा हुआ खाना ना है, सबसे अच्छा खाना रसूलुल्लाह के मेहमान को खिलाना चाहिए, सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। उनके सदक़े में हम अच्छा खाना खा लेंगे। अगर आपको गुलाब जामुन खाने का मन करे तो रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए खरीद के लाए, उनके सदक़े में खुद भी खाए, बीवी बच्चों को भी खिलाए। याद रखें, इसमें जो मजा है दुनिया के किसी और चीज में वो लुत्फ नहीं आएगा आपको। जो भी करना चाह रहे आप मेहमान रसूल के नाम से करें ना, फिर लुत्फ की बात ही कुछ और होगी। और ये 4 बच्चे हैं मदरसा अरबिया कादरिया में फारिग हुए। कहाँ के बच्चे हैं ये लोग? नहीं, ये कहाँ के? नाम बताए आप, कहाँ के? हाँ, दिल्ली आप, सीतामढ़ी आप, मधुबनी आप, दरभंगा बिहार। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। जहालत का खात्मा होगा अगर मदरसा अरबिया कादरिया इस मोहल्ले में है और बच्चे बाहर से पढ़ के दस्तार लेके चले जा रहे हैं, तो जहालत का खात्मा वहां होगा। मोहल्ले की जहालत खत्म करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को आलिम बनाएं, अपने बच्चे को हाफिज बनाएं। मैं जानता हूं कुछ लोग जेब से पैसा देने में शान से, ये हजरत मेरी तरफ से, मैं सेक्रेटरी, मैं खजांची, मैं सदर। जहालत का खात्मा इससे नहीं होगा। सदर का बच्चा हाफिज बनना चाहिए, सेक्रेटरी का बच्चा हाफिज बनना चाहिए, नाजिम का बच्चा हाफिज बनना चाहिए। अगर ये मिजाज बना लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम निज़ाम मुस्तफ़ा हर गली हर कूचे में नजर आएगा। फिर शान से हम कहेंगे मदरसा हम चलाते हैं, दूसरों के लिए बाद में, अपने लिए पहले। मुस्तफ़ा का निज़ाम दूसरों के लिए बाद में, अपने लिए पहले। कुरान इसी को कहता है, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। खुद अपने घर वालों को हुक्म दे और खुद भी उसका एहतमाम करते रहे। ये मिजाज बन गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम क़यामत भी नहीं आ सकती है और दीन का गलबा भी होता चला जाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, माइक आपके हवाले। एक बात और बतानी थी, वो तो भूल ही गया था। ये गूगल ट्विटर के ज़रिए जो लोग दीन सीख रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया। देखिए, अल्लाह ने चैनल के ज़रिए दीन को बर्बाद किया जा रहा है। और रिमोट ले ले आप हाथ में और चैनल बदलते रहे, हज़ारों चैनल है, मगर सुन्नियत की हिफाजत के लिए आपको मुश्किल से कोई चैनल नज़र आएगा। क्योंकि अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो दीन का दर्द नहीं रखता है, और जिसको दीन का दर्द है उसके पास दौलत नहीं। नतीजतन ये गैपिंग है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी स्कूल होना चाहिए, अपना कॉलेज होना चाहिए, अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर मुस्कान के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे आपके, ना मुस्कान के साथ जो हुआ गलत हुआ कर्नाटका में, हिजाब नहीं उतारना चाहिए, ये जवाब नहीं है। जवाब यह है कि ऐसी स्कूल में ताला लगवाए, अपनी स्कूल खोले। और यूनिफॉर्म स्कर्ट नहीं रहेगा उसमें, यूनिफॉर्म नकाब फातिमतुज़ ज़हरा रहेगा उसके अंदर। जिस नकाब पे पाबंदी लगा रहे हैं उसी नकाब को यूनिफॉर्म बना लेना। जिस सिस्टम पे पाबंदी लगा रहे हैं उसी सिस्टम को अडॉप्ट कर ले, ये जवाब है उसका। तो चैनल चूंकि अपने लोगों के पास है नहीं, मिलियन बिलियन लगता है उसको खोलने के लिए। और तलबा, न्यू स्टूडेंट, कॉलेज स्कूल वाले ये फेसबुक, गूगल और ट्विटर, यूट्यूब के जरिए दीन सीख रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखे, दीन यूट्यूब से जो सीखता है ये दीन सीखना सरासर गलत है। दूसरी बात, अगर वो ये चाह रहा कि हमारे पास टाइम नहीं हम इसी से सीखेंगे, तो उसमें जो सुन्नी सही उल अकीदा लोग हैं
उन उलमा को फॉलो करे। और ये उलमा सुन्नी सहीहुल अकीदा कौन है, आपकी मस्जिद के सुन्नी आलिम साहब से पूछे। पहले आलिम साहब से पूछ ले कि इसको सुनूं या नहीं सुनूं। अगर वो कह दे कि ना इंजीनियर मिर्जा को मत सुनना क्योंकि बहुत बड़ा मरदूद और सूले कुल्ली है, तो फौरन उसको छोड़ दे। और अगर वो ये कह दे डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही को सुनो, ये सुन्नी आलिम है, तो उसको अपना ले। अगर सीखना ही है तो सुन्नी के जरिए सीखिएगा। इसलिए हमने यूट्यूब के जरिए नहीं और पैसा कमाने के लिए भी नहीं, हमने व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। और ये व्हाट्सएप चैनल पूरी दुनिया में चलता है। इसमें रोजाना 4 से 5 मिनट के लिए मैं आता हूं, अकीदे की बात करता हूं और उस अकीदे की बातों के जरिए उस चैनल में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी इस्लाह होती है और वो अपने से दूसरे को इस्लाह करते हैं। वो चैनल का लिंक आप तक उस वक्त पहुंचेगा, मैं उसका नंबर दे रहा हूं, उस पर आप ये मैसेज कीजिएगा, मोबाइल निकालें, उसमें ये मैसेज कीजिएगा मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। इतना ही। बार बार किसी ने फोन किया तो फिर अंजाम तो पता ही है, बहुत आसानी से ब्लैक लिस्ट में जाता है आदमी। सिर्फ ये लिखेंगे कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए, उसमें जो आएगा 3 से 4 मिनट बर्निंग मैटर पे सवाल जवाब होता। अभी रमजान आ रहा, रमजान के सवाल जवाब होंगे, अकीदे की बात होगी, तो उसमें डेली ये बताए जाएंगे। नंबर है 90090195330। लिसन टू मी अगेन वंस मोर, 90090195330। याद रहे, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक से हरगिज दीन न सीखे और उसी वक्त सीखे जब अपने मुअतबद उलमा से उसकी इस्लाह कर ले। जब तक आप इस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम आपके दीन की हिफाजत होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।